ओके, तो अपनी शुरू होती है लोक भावना। अपन ने अनित्य कर ली, अक्षण कर ली, संसार कर ली, फिर एकत्व, अन्यत्व, फिर उसके बाद में हमने अशुचि, फिर आश्रव, संवर, आश्रव, बंद और निर्जरा, है ना। और अब होती है शुरू लोक भावना, और लोक भावना के आगे बोधी दुर्लभ, और फिर जो है धर्म भावना। तो अब लोक भावना में क्या है, तीनों लोगों का चिंतन है। तो किन्हु न करौ न धरई को, शत द्रव्य मई न हरई को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीवनत भ्रमता। यह तीन लोक किन्हीं के द्वारा ना तो बनाया गया है ना। किन्हु नौ करो, किसी ने भी इस लोक को करा नहीं है ना। न धरई, न किसने इसे धरा है, धारण किया है ना। शत द्रव्यमयी, ये शत 6 द्रव्यमयी है। न हरई को, ना कोई इसे हरने वाला है, नष्ट करने वाला है। सो लोक माही बिन समता, सो इस पूरे तीन लोक में बिना समता के दुख सहे, दुख सहता है जीव, नित हमेशा भ्रमण करते हुए। तो जीव हमेशा भ्रमण करते हुए इस तीन लोक के अंदर, इसके अंदर भ्रमण करता है, हर जगह भ्रमण करता है और दुख भोगता है। और ये लोक कैसा है, जिसे किसी ने न कभी किया है, ना कभी इसको धारण किया है, ना ही किसी ने इसको खत्म किया है। और कैसे भ्रमण कर रहा है, बिना समता के। समता शब्द का क्या अर्थ बताया था अपूर्वा जी, याद है? भैया जिसमें जैसे एक ही जिसमें द्वैतपना, दोपन नहीं होता, एक ही वो रहता है। जैसे कि जो अगर किसी को हीरा और पत्थर दिखे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे हीरा लेना है या पत्थर, मतलब मतलब अंतर नहीं करते इसमें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा याद रखा आपने। तो समता के बिना जीव जो है दुख सहता है। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। यह लोक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों का समूह है। ये सब द्रव्य स्वतः सिद्ध हैं। स्वतः सिद्ध मतलब खुद से ही बने हुए हैं। देखो ये वाली बात पे ना अपना भारत के दर्शन और पाश्चात्य दर्शन यहाँ पर मतभेद हो जाता है। जो वेस्टर्न रिलीजन्स हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और जुदाइज्म है, 3 धर्म है मुख्य। वो क्या बोलते हैं कि दुनिया को भगवान ने बनाया, ठीक है। अच्छा जी। और भारत के अंदर जो मुख्य दर्शन है, इसमें जैन हो गया, जो कहता है भगवान, दुनिया ने भगवान को नहीं बनाया। बौद्ध कहता है दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया। और 6 दर्शन वेद के आधार पर है। वेद के आधार पर दर्शन है, उसी को अपन हिंदू दर्शन बोलते हैं आजकल। इसमें सांख्य है, योग है, वैशेषिक है, नैयायिक है और मीमांसक है और वेदांत। इनमें से जिनको अपन हिंदू दर्शन बोल लो आजकल की भाषा में, मगर वेद को मानने वाले वैदिक दर्शन, इसमें वैशेषिक और न्यायिक ये मानते हैं कि दुनिया को भगवान चलाने वाला है, ठीक है। तो हिंदू में भी सारे लोग ये नहीं मानते कि दुनिया को भगवान चलाने वाला है। सांख्य नहीं मानता। सांख्य की फिलॉसफी जैन दर्शन से मिलती जुलती है काफी। योग की फिलॉसफी भी काफी मिलती जुलती है जैन और बौद्ध से, है ना। मीमांसक और वेदांत भी नहीं मानते।
कि भगवान ने दुनिया को बनाया, मगर वैशेषिक और न्यायिक मानते हैं कि भगवान ने दुनिया को बनाया। तो भारतीय दर्शनों में केवल वैशेषिक और न्यायिक का ऐसा विचार है, और पाश्चात्य में तो तीनों का ही ऐसा विचार है। ठीक है, तो इसके आधार पे आप ये समझो, दुनिया के दर्शन में एक सीधा सीधा मतभेद हो जाता है। कुछ लोग इस बात को मानते हैं और कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। ठीक है, और उस पर आप लोगों ने तर्क तो पढ़े होंगे कि अगर भगवान ने दुनिया को बनाया तो भगवान रॉ मटेरियल कहाँ से लाया, और दुनिया ने अगर भगवान ने दुनिया को बनाया और भगवान इतना शक्तिशाली है तो उसे जो है संपूर्ण सुखी क्यों नहीं बनाया, ऐसा फ्लॉड जहाँ सुख भी हो सकता है दुख भी हो सकता है, ऐसा ही क्यों बनाया, है ना। और अगर भगवान ने दुनिया को बनाया तो रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आया, और भगवान ने दुनिया को बनाया उसे जरूरत ही क्यों थी बनाने की, और भगवान ने दुनिया को बनाया तो भगवान को किसने बनाया, और भगवान ने दुनिया को बनाया तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम में बनाया उसी पॉइंट ऑफ टाइम में क्यों बनाया, उससे पहले क्यों नहीं बनाया, उसके बाद में क्यों नहीं बनाया, क्या कारण हुआ जो बनाना पड़ा। कई सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका समाधान नहीं मिल पाता। तो उन प्रश्नों से यही समझ में आता है कि वास्तविकता में इस दुनिया को कभी किसी ने बनाया ही नहीं। तो ये सारे द्रव्य क्या है, स्वतः सिद्ध हैं, इसको किसी ने नहीं बनाया, ना कोई मिटा सकता है, ना कोई अपने ऊपर रखे हुए है। इसमें बिना समता के ये जीव जन्म मरण करता है और कलेश को सहता है। ऐसा चिंतन करने को लोग भावना कहते हैं। तो भावना का मतलब क्या, बार बार भाएं, इस भावना को बार बार भाएं कि मैं इस तीन लोक में घूम रहा हूं, इस तीन लोक में अनादिकाल से मैं भ्रमण कर रहा, ये चिंतन करना बार बार। लोक भावना भाने से यह प्रतीति रहती है कि मेरा लोक तो वास्तविकता में मेरी ही आत्मा है। मेरी दुनिया क्या है, मेरी आत्मा ही मेरी दुनिया है। इसका सहज स्वरूप ज्ञान ज्योतिर्मय है। इस मुक्त अंतस तत्व में न जन्म मरण है, न भ्रमण है, न क्लेश है। इसकी उपासना से सर्व कर्म क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, जो ये मुक्त अंतस तत्व है इसमें ना जन्म है, ना मरण है, ना भ्रमण है, ना क्लेश है। मतलब जो मुक्त अंतस तत्व, जो मेरी मुक्त अवस्था है, उसमें ना जन्म है, ना मरण है, ना भ्रमण है, ना क्लेश है। इसकी उपासना से सारे कर्म क्लेश नष्ट हो जाते हैं, मतलब सिद्ध अवस्था की उपासना से। इसको हम खुद से एक बार सोचें, तीन लोग को, ये तीन लोग के चिंतन करने से, बार बार भावना भाने से फायदा क्या है। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है, अगर हम इस तीन लोगों का चिंतन करेंगे बार बार तो उससे क्या फायदा होगा। आप लोगों के कुछ विचार हैं इसके बारे में। भैया जन्म मरण के दुखों के बारे में पता चलेगा, गतियों के दुखों के बारे में पता चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, और कुछ। लोक की नश्वरता का एहसास होगा। हाँ जी, नीति जी। इससे शायद भैया ये मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि इस लोक में भ्रमण करने से इस लोक का तो ना कोई ओर है ना छोर है। तो अगर मैं अगर मैं बिना समता रखे, अगर मैं इसी लोक में ही अपना चिंतन रखूंगी और अपनी तरफ ध्यान नहीं दूंगी, तो मैं इसी लोक में के हर कोने में जा जाके पंच परावर्तन करती रहूंगी, घूमती रहूंगी। पर और क्योंकि इस लोक का कोई छोर नहीं है, ओर नहीं है, तो मेरा भी कुछ ओर या छोर नहीं रहेगा। और हाँ, अगर मैं इसको छोड़कर अपने मुक्त स्वरूप के ऊपर ध्यान दूंगी, अगर मैं अपने बारे में, अपनी आत्मा का चिंतन करूंगी, तो मैं फिर उठकर वहां पहुंच जाऊंगी जहां पे ना तो मुझे
किसी गति में घूमना पड़ेगा या किसी छोर पे जाना पड़ेगा और मेरा मैं अपने स्थायी रूप को प्राप्त कर पाऊंगी। हाँ, बहुत बढ़िया, सही है। तो अपन क्या है, तीन लोग का चिंतन करते हैं तो इससे सबके सब फायदे होते हैं। एक हमारा जो देखने का नजरिया है वो भी काफी विस्तृत हो जाता है। अब तुम कूप मंडूक की तरह अपना, चाहे चाहे अपन कहने को, अपने को मालूम है कि अपन भारत देश में रहते हैं, ये वो ये, मगर वास्तविक में देखा जाए तो अपना ज्ञान 90% टाइम तो अपने घर के अंदर ही लगा रहता है। घर की चीजें, घर के परिवार, घर के रिश्तेदार, मेरा शरीर, इसी के इर्द गिर्द अपनी पूरी दुनिया घूमती है। तो ये हमारा दृष्टिकोण विकसित करता है और वास्तविकता में हमें दिखाता है कि वास्तविक हमारी दुनिया क्या है, कहाँ कहाँ हम घूम रहे हैं, और इस दुनिया में घूमने में हमारे साथ वास्तविक समस्या क्या है, किस समस्या का हमें समाधान करना है। इस पूरी दुनिया में सुख की प्राप्ति कहाँ पर हो सकती है, कौन सी अवस्था सबसे उत्कृष्ट है और कौन सी अवस्था में दुख है, किसको मुझे प्राप्त करना है, किसको मुझे छोड़ना है। इस प्रकार से जब हम तीन लोग का चिंतन करते हैं, हमें ये भी समझ में आता है कि इस दुनिया में वास्तविकता में सुख है तो केवल एक ही अवस्था है जिसमें सुख है और कहीं पर भी सुख नहीं है। कि पूरे हमने अपना दृष्टिकोण विकसित करके पूरी दुनिया की ओर नजर दौड़ा करके देख ली है। इसलिए कार्तिक अनुप्रेक्षा एक ग्रंथ है, 3वीं शताब्दी में लिखा गया। उसमें क्या बताया, लोक भावना से फायदा क्या होता है, इसे तत्व की विशुद्धि होती है। तो तत्व की विशुद्धि होती है मतलब जो 7 तत्व हैं, जीव जीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, उन 7 तत्वों का जो हमें ज्ञान है या उसे आत्मसात करना है, वो हमारे हृदय में और अच्छे से होता है जब हम तीन लोक की सारी अवस्थाओं का चिंतन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के लोक को हमें चिंतन करना चाहिए, अपने को बैठ जाना चाहिए और बैठ करके इस पूरे तीन लोक के बारे में कहाँ कहाँ क्या है, अपने को ज्यादा नहीं पता तो मोटा मोटा ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, नरक, स्वर्ग, इसके बारे में अपने को चिंतन करना चाहिए, भावना भानी चाहिए। ठीक है, अब अपन अगला करते हैं। अगला है हमारा बोधि दुर्लभ। ओके, जय जिन किंचन भैया। बोधि दुर्लभ भावना क्या है, जब भी हमें कोई सद्गुण प्राप्त करना होता है और दोष को नष्ट करना होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए। मान लो, जैसे में एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो हमें किसी गुण को प्राप्त करना है और किसी दोष को छोड़ना है। मान लो दोष है आपका क्रोध और गुण है आपका क्षमा, तो हमें क्या चिंतन करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये गुण विकसित हो जाए और ये दोष खत्म हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है, मेरे को 2-4 पॉइंट्स बताइए। भैया लास्ट स्वाध्याय से जो एक सीखा था उसके ही 3 पॉइंट बताती हूँ मैं। हाँ। एक तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि ये जो मैं क्रोध कर रही हूँ इससे किसी और का अहित नहीं कर रही हूँ, अपना ही अहित कर रही हूँ। हाँ, नहीं और एक्चुअली क्रोध जस्ट एग्जांपल है, बट किसी भी दोष को खत्म करने के लिए और किसी भी गुण को विकसित करने के लिए सामान्य रूप से हमें क्या चिंतन करना चाहिए, मतलब नॉट स्पेसिफिक टू क्रोध बट मतलब किसी भी चीज के लिए। उसे होने वाले लाभ और हानि का हमें असेसमेंट करना चाहिए। हाँ, तो गुण से क्या हमें लाभ हो रहा है उसका चिंतन करना चाहिए और दोष से क्या मेरे को हानि हो रही है वो चिंतन करना चाहिए, है ना। ठीक है, और जो गुण है
वो कितना दुर्लभ है, ये चिंतन करना चाहिए। और ये दोष मैंने कितनी बार किया हुआ है, बार बार मैं कर रहा हूं, अगर वो ऐसा दोष है तो उसका चिंतन करना चाहिए। कितना मेरे को नुकसान हो चुका है, बार बार कर रहा हूं, और कितना नुकसान मेरा हानि जो मैं कर चुका हूं, उस नुकसान का चिंतन करना चाहिए, है ना। तो ये बोधि दुर्लभ भावना इसी मुद्दे के ऊपर आधारित है, जहां पर ये कहा गया है कि दुर्लभ भावना, क्या दुर्लभ है? बोधि। बोधि बहुत दुर्लभ है, ये वाली भावना भाना, ताकि हम ये भावना भाएंगे तो हमें इसके प्रति आकर्षण होगा, और हम उसे प्राप्त करने को उत्साहित होंगे, और हमारा उसके प्रति अहोभाव बढ़ेगा। ठीक है। बोधि जो शब्द है, इसके दो अर्थ होते हैं। बोधि, तो जो बोधि है इसके दो अर्थ हैं। सॉरी, स्पेलिंग गलत लिख दी मेरे ख्याल से, छोटी की मात्रा है बोधि। एक तो इसका अर्थ है सम्यक ज्ञान, है ना। बोधि, बुद्ध, बुद्ध भी सही बनाए बोधि, और इसका अर्थ रत्न त्रय के रूप में भी लिया आता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये इस जीवन में महादुर्लभ है ना। ये इसके पीछे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसकी दुर्लभता का चिंतन करना। और जितना हम दुर्लभता की ओर, किसी भी चीज को हम जब दुर्लभता के बारे में सोचते हैं, हमारा उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है, प्राप्त करने की इच्छा होती है ना। और जो जिन चीजों को हम पीछे हम सामान्य रूप से पड़े रहते हैं, व्यक्ति धन संपदा विषयों के पीछे पड़ा रहता है, वो चीज तो महासुलभ है, अनंत बार मैं प्राप्त कर चुका हूँ। जब हम ऐसा चिंतन करते हैं तो हमारा उससे आकर्षण घटता है। जो चीज हम ले लेके छोड़ चुके हैं, उसके पीछे भागने से क्या फायदा। ठीक है। ये महादुर्लभ और बहुत उत्कृष्ट चीज है। इस प्रकार से अपन ये भावना भागते हैं, और वास्तविकता में है ऐसा। केवल अपन मात्र अपने मन को बहलाने के लिए नहीं ऐसा चिंतन करे, वास्तविकता में ऐसा है। तो अब किस प्रकार से चिंतन करते हैं? तो अब देखो, अंतिम ग्रीव कलौ की हद पायो अनंत वीरिया पद, पैसम्य ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि 16 स्वर्ग से ऊपर के ग्रैविक विमान को ग्रैविक बोलते हैं। ये आपने 3 लोक का जो नक्शा देखा है ना, ये नवग्रैविक कहाँ है मालूम है किसी को? हेलो। नहीं पता है। अच्छा, तो ये त्रसनाली है बीच में, है ना। ये बीच में मध्य लोक है, नीचे अधोलोक है, ऊपर ऊर्ध्वलोक है। तो ऊपर जो है ऊर्ध्वलोक में पहले 16 स्वर्ग आते हैं, ठीक है। और 16 स्वर्ग के ऊपर फिर 9 ग्रैविक आते हैं, फिर उसके बाद में 9 अनुदिश आते हैं, और उसके बाद में 5 अनुत्तर आते हैं, और सबसे ऊपर जो है सिद्ध भगवान विराजते हैं। ठीक है। तो ये जो यहाँ बात हो रही है, नवग्रैविक तक की बात हो रही है। यहाँ विमान होते हैं, यहाँ पर वैमानिक देव होते हैं, और देवों का जो ओहदा होता है, या देवों की जो, मतलब देवों की जो क्वालिटी होती है, वो नीचे से ऊपर बढ़ती चली जाती है ना। उनके सुख वगैरह, उनकी शांति बढ़ती चली जाती है। तो अंतिम ग्रैविक लोक की हद, जो ग्रैविक है बहुत ऊंचे ये देव होते हैं, इसमें पायो अनंत वीरिया पद, इसे अनंत बार में प्राप्त कर चुका हूं, अनंत बार मैंने प्राप्त कर लिया है। पै सम्यक ज्ञान न लाधो, मगर उसे प्राप्त करने के बाद भी सम्यक ज्ञान की मैंने प्राप्ति नहीं करी। दुर्लभ निज में मुनि साधो। ठीक है, दुर्लभ निज में मुनि साधो, ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनि ने, ज्ञानी ने अपनी आत्मा में सिद्ध किया। ऐसे दुर्लभ क्या बोल रहे हैं ये, एक मिनट। सम्यक ज्ञान न लादो,
परंतु सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनि ने, ज्ञानी ने अपनी आत्मा में सिद्ध किया, सिद्ध नहीं किया, सिद्ध नहीं किया, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, दुर्लभ निज मुनि साधो। ऐसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त ना करके सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। उस ऐसे दुर्लभ ज्ञान को मुनि ने, ज्ञानी ने अपनी आत्मा में सिद्ध नहीं किया, ऐसा मेरे ख्याल से इसका मतलब होना चाहिए। यहाँ मिस प्रिंटिंग लग रही है। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि अंतिम ग्रैविक तक तो जीव ने अनंत बार पा लिया, मगर सम्यक ज्ञान के बिना वो अपना कल्याण नहीं कर पाया। ठीक है, तो मुनि बन जाना, बाहर में मुनि बन जाना तो आसान है, मगर अंतरंग में बोधि को प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। इसको अपन तात्पर्य से पढ़ते हैं। सम्यक ज्ञान हितकारी और सत्य शरण है, यह बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। अनेकों पुरुषों ने द्रव्य मुनि बनकर, द्रव्य मुनि शब्द आया है, द्रव्य मुनि का मतलब ऐसा मुनि जो बाहर में तो मुनि है मगर अंतरंग में उसके यथोचित भाव नहीं है, ऊंची तपस्या करके अनंत बार नवग्रैविक में जन्म लिया। देखिए, नवग्रैविक में जन्म लेकर के कैसे जन्म लेते हैं? जो कोई साधु बनता है, वो भी जैन साधु, वो ही नवग्रैविक में जन्म ले सकता है, और कोई भी जन्म नहीं ले सकता। तो जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, यहाँ पर नवग्रैविक था, इसके नीचे जितनी भी अवस्थाएं हैं, लगभग सारी अवस्थाएं बिना मुनि किए आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ कुछ को छोड़ करके। मगर नवग्रैविक आप प्राप्त करना है, आपको साधु ही बनना पड़ेगा। मगर वो साधु सच्चा नहीं है, केवल बाहर बाहर साधु है, तो भी वो नवग्रैविक तक पहुंच सकता है। मतलब कोई सच्चा साधु नहीं है, वो दिगंबर मुनि बन गया मगर अंतरंग में मिथ्या दृष्टि है, वो अधिकतम जो है नवग्रैविक तक जा सकता है। और आप और मैं भी अनंत बार वो अवस्था तक एक बाहरी साधु बन करके नवग्रैविक तक पहुंचे हुए हैं। ऐसे महान देवता हम बने हुए हैं अनंत बार, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो देव होता है वो अहमिंद्र होता है। अहमिंद्र होता है मतलब अपने में ही इंद्र होता है, उसे किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना पड़ता। जो नीचे के देव होते हैं उनके इंद्र होता है, उसे इंद्र की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। मगर क्या करा? सम्यक ज्ञान ना प्राप्त किया। तो सच्चा ज्ञान बहुत दुर्लभ है इस जीवन में, इस जीवन में क्या, इस संसार में सच्चा ज्ञान महा दुर्लभ है। और हम क्या करते हैं? अपने को ज्ञानी मानते हैं। हर व्यक्ति अपने को ज्ञानी मानता है, उसे थोड़ा सा आता है तो भी ज्ञानी मानता है, थोड़ा सा धर्म आता है तो भी अपने को ज्ञानी मानता है। और जब वो अपने को ज्ञानी मानता है तो वो, जब कोई जीव अपने को ज्ञानी मानता है तो वो उसका ज्ञान को प्राप्त करने का रास्ता रुक जाता है। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान ना प्राप्त करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते। इस कारण संसार संकटों का अंत ना हो सका। यहाँ सम्यक ज्ञान की शरणता और दुर्लभता का चिंतन करना कि सम्यक ज्ञान ही शरण है, और इसकी दुर्लभता का चिंतन करना कि ये सम्यक ज्ञान कितना महादुर्लभ है, ये बोधि दुर्लभ भावना है। ठीक है, बोधि दुर्लभ भावना भाने वाले ज्ञानी पुरुष की यह भी प्रतीति रहती है कि ज्ञान तो मेरी आत्मा का सहज स्वरूप है। यह दृष्टि करने मात्र से ज्ञान में प्राप्त हो जाता है। जब जब तब विषय कषाय की प्रवृत्तियां हैं, तब तक ही आत्मज्ञान दुर्लभ है। जब तक विषय कषाय की हमारी प्रवृत्तियां रहती हैं तब तक आत्मज्ञान दुर्लभ है। तो आत्मज्ञान की बातें भी आ गई यहाँ पर। यहाँ पर पहले तो कहना चाह रहे हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? 7 तत्वों का ज्ञान। ये सुनने में बड़ा अच्छा सा लगता है 7 तत्व का ज्ञान, मगर 7 तत्व का ज्ञान मात्र ये नहीं कि हमने शास्त्रों में से पढ़ लिया और रट लिया।
मगर अपन अपने जीवन को 7 तत्वों के आधार पर ही देखना शुरू कर दें, हम अपने चक्षुओं को आगम चक्षु बना लें, आगम की आंखों से ही चीजों को देखें, हमें उस ज्ञान पे पूरा सही श्रद्धान हो जाए, ये बहुत दुर्लभ है और ये चीज मैंने प्राप्त ना की। ठीक है, फिर यहाँ बोल रहे हैं कि ज्ञान क्या है, मेरी आत्मा का स्वरूप है और दृष्टि करने मात्र से ज्ञान में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मतलब अपनी आत्मा में लीन होने से हमें अपनी आत्मा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मगर जब तक विषय कषाय की प्रवृत्ति है तब तक आत्मज्ञान दुर्लभ है। तो अब आत्मज्ञान, यहाँ पर 2 तरह के आत्मज्ञान होते हैं, एक तो आत्मा के बारे में ज्ञान और एक आत्मा का अनुभव, है ना। तो जो आत्मा का अनुभव है कि जो अपन आत्मा में लीन हो जाते हैं, वो महादुर्लभ है और उसे कौन रोकता है, विषय कषाय की प्रवृत्तियां। क्यों? क्योंकि हमारा जो उपयोग है, ये उपयोग का क्या है चक्कर, ये उपयोग जगह जगह पे फंसता रहता है। कभी विषयों में फंस जाता है, अच्छे भोजन में, अच्छे नजारे देखने में, कषायों में फंस जाता है, धन इकट्ठा करने में, अपनी नौकरी में, अपने धंधे में, ऐसी अनेक जगहों पर अपना उपयोग फंसा रहता है। और उपयोग हमारा जब अलग अलग जगह फंसा रहता है तो वो उपयोग हमारे आत्मा में लीन हो जाए, वो महादुर्लभ हो जाता है। उस उपयोग को इस चीज का समय ही नहीं मिलता कि वो उपयोग ये समझ सके कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे लिए क्या चीज नुकसानदेह है, क्या फायदेमंद है, इस जगत में कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है, मैं अपनी आत्मा में कैसे लीन हूँ, वो चिंतन ही नहीं कर पाता और वो बाहर की चीजों में हमेशा फंसा रहता है और उन चीजों में फंस जाता है जो उसे कभी शाश्वत संबंध नहीं प्रदान करती, जो अनित्य हैं, जो अशरण हैं, उसका सहयोग भी नहीं करती। और वो चीजें जो अनंत बार ये प्राप्त करके छोड़ चुका है, मगर फिर भी उन चीजों में अज्ञानवश अपना उसका उपयोग फंसा रहता है और इसकी वजह से वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। तो देखा जाए तो 3 लोक के जीव अज्ञान की वजह से, जना जान करके विषय कषायों में फंसे हुए हैं, जबकि वास्तविकता है कि विषय कषायों के पीछे जाकर के जीव को कभी शांति प्राप्त नहीं हुई, केवल अशांति ही मिली। और विषय कषायों को छोड़ के ही जीव को शांति प्राप्त हो सकती है, आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। मगर आप अपने चारों ओर दृष्टि घुमा करके देख लो, बल्कि अपने अंदर भी देख लो, अपने भूतकाल की ओर देख लो, आप देखोगे कि हम सारे के सारे संसारी जीव विषय और कषायों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। हमें 5 इंद्रिय के विषय चाहिए और कषाय चाहिए। अगर हमारी कषाय थोड़ी ज्यादा हो जाए, क्रोध ज्यादा हो जाए, तो हम उसे गुस्सा मानते हैं। अगर ये अंदर ही अंदर चल रहा हो, थोड़ा बहुत चल रहा हो, तो उसको तो हम हे मानते ही नहीं, उसे तो अपन अपनी नेचर मान लेते हैं। ऐसी अन्य कषायों के साथ भी चलता है। ऐसी विषय के साथ में किसी व्यक्ति को विषय की बहुत लोलुपता हो तो हमें लगता है कितना विषय भोगी व्यक्ति है, मगर अपने अंदर की लोलुपता तो हमें बहुत ही अल्प लगती है, इतनी अल्प लगती है कि हम बोलते हैं ये हमें अंदर विषय भोग की इच्छा है, हम उसे मानना ही नहीं चाहते। तो और जब तक हम उसे अपराध को अपराध नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक हम उस अपराध से बाहर नहीं आ सकते, हम अपनी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते, अपना कल्याण नहीं कर सकते। तो ये जो विषय कषाय की प्रवृत्तियां हैं, ये हमें आत्मज्ञान, हमें आत्मा का अनुभव अंदर अंदर जो है हमें अंदर प्रवेश नहीं करने देती। ठीक है, तो ये तो खैर वर्णिक जी ने लास्ट में जो है अपना चिंतन लिखा है, इसको अपन आत्मानुभव के रूप में ले सकते हैं, है ना। अध्यात्म की अपेक्षा से उन्होंने लिखा है। यहाँ पर जो
क्रक्स है, मेरे ख्याल से सम्यक ज्ञान शब्द को इन्होंने आत्मज्ञान से लिया है वर्णी जी ने, और आत्मानुभव से ले लिया अध्यात्म के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, अगर हम आगम के पर्सपेक्टिव में दें तो यहाँ पर ये बात है कि हमने जो है अनंत बार घूमते फिरते हम रहे, मगर कभी भी हमने सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आत्मा ज्ञान नहीं प्राप्त किया, और अध्यात्म की दृष्टि से लें तो आत्मा अनुभव प्राप्त नहीं किया। ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए। हम अनंत बार मुनि बन गए, मगर मुनि बने तब भी बिना आत्मज्ञान करके, चाहे हमने नवग्रैविक भी प्राप्त कर लिया, मगर हम अपने संसार के भ्रमण का अंत नहीं कर पाए। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें बोई दुर्लभ में? एक प्रश्न है मेरा, यदि यदि हम मुनि बनकर भी हम नहीं कर पाए, जबकि हमारी विशुद्धि सुरक्षा काफी ज्यादा थी, तो हम इस अवस्था में अब हम कैसे कर पाएंगे? अगर हम मुनि बनकर भी जो नहीं कर पाए तो हम अभी हम कैसे कर पाएंगे? हाँ, तो वो जो हम मुनि बने, उस मुनि में क्या समस्या थी, हमने क्या गड़बड़ी करी जो हम गड़बड़ी अब ना करें, है ना? तो वो जो मुनि थे, जो द्रव्य मुनि शब्द यूज किया, उसमें क्या कमियां थी? तो उसमें 7 तत्वों पे श्रद्धा नहीं था। जो मुनि बने थे वो मुक्ति प्राप्त करने के लक्ष्य से नहीं बने थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर, मुक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं था। वहां पर मेरे को देवगति प्राप्त हो जाए, मेरे को या ख्याति प्राप्त हो जाए, मेरे को पुण्य की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार का लक्ष्य था। मेरे को मुक्ति प्राप्त हो जाए, ये लक्ष्य नहीं था। और वो लक्ष्य क्यों नहीं था? हो सकता है मुक्ति का श्रद्धा ही नहीं था, मुक्ति होती भी नहीं होती, मुक्ति का सुख कैसा है उसका सच्चा श्रद्धा नहीं था, इसकी वजह से उसका लक्ष्य नहीं बन पाया। तो हम अपने गिरेबान में झांके कि क्या हमने मुक्ति को सही तरह से समझा है, और क्या हमने उसे सही तरह से लक्ष्य बनाया है। तो 7 तत्व का अगर हम श्रद्धान करते हैं तो मतलब हमने अपने जीपीएस में जो हमारी डेस्टिनेशन है उसका सही एड्रेस डाल दिया है। और ये जो द्रव्य मुनि बने, हमने वो डेस्टिनेशन एड्रेस सही नहीं डाला था। हमने रास्ता तो वही चला जो बाकी लोग चल रहे थे, बाहर से देखने में वही रास्ता लग रहा था, मगर अंदर ही अंदर हम भटके हुए थे, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन एड्रेस सही डाला ही नहीं था, समझा ही नहीं था ठीक तरीके से। ठीक है, जी भैया। अब अपन आगे चलते हैं। धर्म भावना। धर्म भावना, तो धर्म किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा हमें। पहले अपन इसे पढ़ लेते हैं। जो भाव मोहते न्यारे, प्रज्ञान व्रताधिक सारे, सो धर्म जबे दिए तिहारे, तभी सुख चल निहारे। मोह से निराले जो सारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि भाव है, सो धर्म है। जब ही जीव धर्म को धारण करता है तभी यह स्थिर सुख को प्राप्त करता है। तो धर्म ही सुख प्रदान करता है, विषय सुख हमें धर्म प्रदान नहीं करता। राग द्वेष मोह आदि सारे विकारों, एक मिनट रिकॉर्डिंग तो देखो, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैं डाली है ना, पॉज रिकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। राग द्वेष मोह आदि सारे विकारों से रहित जो रत्नत्रय भाव है वही धर्म है। इस धर्म के धारण करने का फल शाश्वत शुद्ध आनंद है। यो धर्म के स्वरूप और महिमा का चिंतन करना धर्म भावना है। धर्म भावना बहाने वाले ज्ञानी की यही प्रतीति रहती है कि ये धर्म मेरे आत्मा का स्वरूप है। मोहादिक विकार तो अपने स्वरूप की सुध न करने से हो जाया करते हैं। ये विकार मेरे स्वरूप से न्यारे हैं। आत्म स्वरूप की संभाल से सारे विकार क्लेश स्वरूप धर्म नष्ट हो जाते हैं, जिससे आत्मा का सहज प्राप्त हो जाता है। तो धर्म किसे कहते हैं? धर्म का चिंतन है बेसिकली यहाँ पूरे इसके अंदर, धर्म का चिंतन करें। धर्म किसे कहते हैं? आपने सुना होगा वक्तु सुहावो धम्मो, है ना, प्राकृत में वस्तु सुहावो धम्मो बोलते हैं। वत्थु
सुहावो धम्मो। इसका मतलब है वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। स्वभाव मतलब उसकी नेचर। तो आत्मा की नेचर कैसी है? सिद्ध अवस्था जैसी है ना। तो इसका मतलब आत्मा का धर्म क्या है? सिद्ध अवस्था जैसी हो जाना, पूर्ण पवित्र हो जाना, यही धर्म है। ठीक है, मगर हम जो सिद्ध बनने का रास्ता है, 3 रत्न वाला, रत्नत्रयी, उस धर्म को भी उपचार से हम धर्म कह देते हैं। ठीक है, जो धर्म तो नहीं है खुद में, धर्म तो ये है, मगर वो धर्म को प्राप्त करने का जो रास्ता है उसको भी धर्म कह दिया जाता है। तो प्राप्त करने का रास्ता क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये हमें चिंतन करना कि ये धर्म ही मेरी आत्मा का स्वरूप है, यही मेरे को प्राप्त करने योग्य है। इसकी महिमा का चिंतन करना। कैसी महिमा है इसकी? जो धर्म हमें अनंत काल के लिए, 3 रत्न है, अनंत काल के लिए संसार के सारे दुखों से रक्षित कर देता है। ये हमारे 3 रत्न धारण करके हमारी आत्मा पर स्वभाव का ऐसा कवच लगाता है कि फिर उसके बाद हमारी आत्मा में एक दुख का लेश भी प्रवेश नहीं कर सकता। इस दुनिया का कोई भी जीव, कोई भी पुद्गल हमारा साथ ना स्पर्श कर सकता है, ना कोई हमारे दुख में कारण बन सकता है, ना मेरे अंदर कोई दुख उत्पन्न कर सकता है। ये 3 रत्न अनंत काल के लिए अनंत सुख की गारंटी प्रदान करने वाला है। ठीक है, ऐसे इन 3 रत्नों का हम चिंतन करें कि ये 3 रत्न जो है मेरा कल्याण करने वाले हैं, और उसके प्रतिपक्षी जो विषय कषाय हैं वो मेरे शत्रु हैं, मेरे को दुख प्रदान करने वाले हैं, दुख के कारण हैं, और अज्ञानता पूर्वक अनादि काल से मैंने किया है और मैं कभी तृप्त नहीं हो पाया। इनके पीछे भागते भागते इस दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो मैंने भोगा नहीं, और 3 रत्न के बाद ऐसा सुख प्राप्त मेरे को होगा जैसा इस पूरे संसार में किसी भी जीव को नहीं। ठीक है, इस प्रकार से अपन धर्म की भावना करें और भावना करके अपने को धर्म मार्ग पर लगाएं। तो ये 12 भावना की अंतिम भावना है। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट स्टेंजा है पंचम ढाल का। सो धर्म मुनिन करि धरिये, तिनकी करतूत उचरिये, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। क्या बोल रहे हैं? रत्न त्रय मई धर्म मुनि जनों के द्वारा धारण किया जाता है। सब मुनि महाराज की क्रियाओं को सम्यक चारित्र का वर्णन करते हैं। हे भव्य जीवो, उन मुनि धर्म के वर्णन को सुनिए और अपनी आत्मा के अनुभव को पहचानिए। मतलब अब अगली जो ढाल है, अगली जो स्टेंजा है, इसके अंदर क्या होगा? अब मुनि महाराज का पूरा वर्णन चलेगा। मुनि महाराज की चर्या कैसी होती है, 28 मूल गुण कैसे होते हैं, वो पूरा ये 6 ढाला में चलेगा, 6ठी ढाल में चलेगा। मुझे लगता है ज्यादा श्लोक नहीं है इसके अंदर, मेजरली 28 मूल गुण है इसके अंदर, और थोड़ा बहुत और है, 14 छंद है केवल। ठीक है, इसको अपन अगली बार करते हैं, है ना, 5 मिनट बचे हैं, तो इसको अगली बार शुरू करते हैं। कोई प्रश्न आज के उसमें से? अब आप लोग बताइए, कोई प्रश्न हो आज के प्रकरण में। 3 भावनाएं करी हमने, लोक बोधि दुर्लभ धर्म। भैया 1 मिनट आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, लास्ट वाला छंद दिखाएंगे 5वीं ढाल का। हाँ भैया इसमें लिखा है कि रत्नमयी धर्म मुनिजनों के द्वारा धारण किया जाता है, तो हम मनुष्यों को रत्नमयी धर्म नहीं होता, मतलब जो मुनि नहीं है हाँ, तो अपने को 2 ही रत्न संभव है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। अपने को सम्यक चारित्र नहीं होता, अपने को एक देश चारित्र हो सकता है ना। प्रतिमा धारण करते ना 12 व्रत जो चौथे अधिकार में चर्चा करी, तो वो सम्यक चारित्र नहीं कहलाता, एक देश चारित्र कहलाता है।
ओके। और कोई प्रश्न किसी को? नहीं तो पंचवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। विजयवाणी माता की जय। कर सको जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र हिंद सभी को। जय जिनेन्द्र जी।